प्रिय उदय सिंह जी, बड़े दुख के साथ आपको ये सूचित करना पड़ रहा है कि हम अपने स्वास्थ्य संबंधित कारणों से आपके द्वारा प्रस्तावित राजपूत सभा में भाग नहीं ले पाए। राजपूताना की एकता के लिए आज जो आप प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों के लिए आपको बूंदी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सम्मान सहित, बूंदी नरेश। कोई आवश्यकता नहीं अन्य राजाओं के संदेश पढ़ने की। हम अच्छी तरह से जानते हैं राजपूत सभाओं में उन्होंने भी अपने संदेश में कोई मीठा बहाना लिखवा दिया होगा। आप लोग जाइए यहां से। रावत जी, हुक्म। दिल्ली से हमारे गुप्तचर ने शमशेर खान की किसी नई योजना का संदेश भेजा। अभी नहीं होगा। क्यों राजपूताने के राजाओं को सीमाओं पर बढ़ता संभावित खतरा दिखाई नहीं दे रहा है? क्यों उनमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे हाथ से समय फिसलता जा रहा है? अफगानी आक्रमण के बाद हम रत्ती भर सीख भी हासिल नहीं करना चाहते। है किसी के पास जवाब कि राजपूत राजा इतने हठी क्यों हो गए हैं? है किसी के पास जवाब? क्यों हम विदेशी हमले से पहले एक नहीं हो पाते? क्यों हम लोग एक ऐसी ताकत नहीं बन पाते कि बड़े से बड़ा हमलावर हमारी मातृभूमि पर बुरी नजर डाले तो हम उसे चकनाचूर कर दें, उसे मसल के रख दें? उत्तर दीजिए हमें, क्यों हम सब एक नहीं हो पा रहे हैं? क्षमा करें राणा जी, किंतु इन राजपूत राजाओं को केवल एक ही बात एकजुट कर सकती है, और वो है द्विस्तरीय नेतृत्व। ही राणा जी, तभी राजपूत राजा अपने अपने राज्यों पर निरंकुश राज्य करते हुए सबसे शक्तिशाली और सबसे धनवान राज्य को अपना मुखिया स्वीकार करें। तो कौन है जो विरोध करता है? इस समय इन सभी राजपूत राजाओं को ऐसा लगता है कि मेवाड़ इन अफगानों के साथ एक लंबे संघर्ष के पश्चात निर्बल हो चुका है। उन्हें हमारी नीयत पर तो भरोसा है, किंतु अब उन सभी राजाओं के मन में हमारे प्रति वो सम्मान नहीं है राणा जी, जिससे वो हमारे इन एकता के प्रयासों से सहमत होकर इस समस्त राजपुताने की एकता हेतु मेवाड़ का नेतृत्व स्वीकार कर सके। तो फिर ठीक है रावत जी, मेवाड़ उनको वही दिखाएगा जो वो देखना चाहते हैं। स्वर्ण काल में मेवाड़ की गौरव गाथाएं जो प्रचलित थी, अब सारा राजपूताना वही देखेगा। हुक्म, हम समझे नहीं आपकी बात। स्थान ग्रहण कीजिए। रावत जी, एक बार फिर से लक्ष्मण पहलवान दंगल का आयोजन करवाया जाए। जो कुश्ती सदा से मेवाड़ की पहचान रही है, एक बार फिर से उसी खेल प्रतियोगिता की घोषणा करवाई जाए। जो राजनीति से नहीं हो रहा, खेलों से वही बहुत सहजता से हो जाएगा। हम इस दंगल में भारत के सभी प्रसिद्ध पहलवानों को बुलाएंगे, और जब सभी राजा इस दंगल में हिस्सा लेने आएंगे, तब हम अवसर पाते ही उन सब से एकता की बात कर लेंगे। दंगल के भव्य आयोजन से और बड़े बड़े पुरस्कारों से सभी राजाओं के मन में जो मेवाड़ को लेकर संशय बन चुका है कि मेवाड़ शत्रुओं से युद्ध कर करके निर्धन हो चुका है, हम उसी संशय को मिटा डालेंगे और दिखा देते हैं सारे राजपुताने को कि मेवाड़ केवल शक्तिशाली ही नहीं है, बल्कि उसका राजकोष भी किसी से कम नहीं है। भारमल जी, बोलिए, आपकी राय क्या है? अन्नदाता,
राजनीति और कूटनीति के हिसाब से आप जो भी कुछ कह रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, परंतु आपकी कल्पना के अनुसार यदि ऐसा आयोजन किया जाए तो राजकोष पर बोझ अधिक बढ़ सकता है हुकुम। नॉर्मल जी, हम आपकी चिंता और शंका को अच्छी तरह से समझते हैं। यदि इस खेल के आयोजन से हम सभी राजपूत राजाओं में एकता का उद्देश्य हासिल कर लेते हैं तो देश की सुरक्षा के लिए किया गया यह खर्च हमारी दृष्टि में इसका मूल्य बहुत कम है। हम राणा जी के इस प्रस्ताव से सहमत हैं। हम भी सहमत हैं। तो फिर हमें तत्काल सभी राजपूत राजाओं को राणा जी का यह संदेश भिजवा देंगे। शुभम शीघ्रम। हुकुम। मेवाड़ नरेश की जय हो। दूत आपके लिए आवश्यक सूचना लाया है अन्नदाता। हम उन्हें बाद में देखते हैं। पहले हम कुंवर प्रताप और अन्य राजकुमारों के गुरुकुल के पहले दिन के अनुभव को जानना चाहेंगे। अब हम चलते हैं। किंतु महाराज, वो संदेश दिल्ली से आया है। दिल्ली से? हाँ महाराज। और पता है माँ, जितने सूर्य नमस्कार हमने वहां पर कर दिए और कोई भी उतने सूर्य नमस्कार नहीं कर पाया। यहाँ तक कि गुरुवर तो हमारे बल और क्षमता से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया, हमें लगता है यहाँ पर एकमात्र राजकुमार शक्ति सिंह ही हमारी शिक्षा के लिए उपयुक्त छात्र है। बहुत अच्छे कुंवर शक्ति, बहुत अच्छे। ये सब तो ठीक है, पर आपके दादा भाई कुंवर प्रताप कहाँ हैं? आपके साथ नहीं आए? हाँ, प्रताप कहाँ है कुंवर शक्ति? वो देखिए, वे रहे दादा भाई। क्या हुआ कुंवर प्रताप? दादा भाई को तो गुरुकुल में पहले ही दिन दंड मिल गया गुरुवर से। सोम, अब हम ठीक है, आप जाइए। क्या हुआ प्रताप? हम ठीक है रानी माँ, आप घबराइए मत। बस एक बार हम अपने कक्ष में जाकर स्नान कर ले, हम ठीक हो जाएंगे। ये कैसी शिक्षा दे रहे हैं गुरुजी? क्या हालत करती है हमारे कुंवर प्रताप की? हम अभी जाके राणा जी से बात करेंगे। कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे अपमान। नहीं बेला, हमें प्रताप के शिक्षा दीक्षा के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किस शिष्य को क्या, कैसे और कब सिखाना है, ये गुरुजी से बेहतर भला कौन जान सकता है। क्या करते हैं हम जीजा? कुंवर प्रताप की ऐसी हालत देखकर हमारा तो कलेजा ही मुँह को आ गया। आप जैसा कठोर कलेजा नहीं है हमारा। कैसे कुंवर प्रताप ये अपमान सहन करेंगे? हमारे कलेजे को शक्ति भी कुंवर प्रताप से ही मिलती है। हम जानते हैं कुंवर प्रताप में क्षमता है सहन करने की। गुरुकुल की कठिनाइयां वे चुपचाप सह लेंगे। बहुत अच्छे कुंवर शक्ति, बहुत अच्छे। आपने अपनी उपलब्धियों से उन सब का मुंह बंद कर दिया जो आपको हर चीज में कुंवर प्रताप से कम गिनते थे। बहुत अच्छे। कुंवर शक्ति, अपनी छोटी मासा का आभार व्यक्त कीजिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें बोल रही हैं आपके लिए। चलिए, हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, फिर आप हमें बताइएगा कि वहाँ पे क्या क्या हुआ। चलिए। महारानी जयवंता का जैसे जैसे अपने प्रताप को पक पक हारते देखकर मन उतरेगा, सपने टूटेंगे। उसी को देख देख कर हमारे कलेजे को ठंडक मिलेगी। आज महारानी जयवंता को बड़ा घमंड है ना प्रताप की सहन शक्ति पर।
उन्हें पता भी नहीं है कि कैसे उसी प्रताप की सहन शक्ति को हम बड़े प्यार से समाप्त कर देंगे। खम्मा गणी महाराज, वस्त्र हटाने से पहले नाक ढक लीजिए। एकलिंग जी, रावत जी, हमारे गुप्तचर का कटा हुआ सर भेजकर शम्स खान और शमशेर खान ने हमें चेतावनी दी है कि वो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। तो राणा जी, हमें समाचार मिला है कि पंजाब में मुगलों का सामना करते करते अफगानी शम्स खान और शमशेर खान की सेना बहुत कमजोर हो चुकी और इस समय हमारे साथ खुलकर बड़े पैमाने का युद्ध करने की स्थिति में नहीं है दिल्ली। इसी बात की तो चिंता हो रही है रावत जी। यदि उन्होंने युद्ध का संकेत नहीं भेजा, किस चीज का संकेत भेजा है? तो फिर यह उद्देश्य साफ होने तक हम राजमहल और राज परिवार के सभी सदस्यों की सुरक्षा दुगनी कर देंगे। बहुत जल्द ही उन्हें इस बात का अनुभव हो जाएगा। ये घृणित संदेश भेजकर उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। हुकुम, क्या आप अब भी कुश्ती की प्रतियोगिता रखना चाहेंगे? क्यों नहीं सूरतन सिंह जी, अब तो इसका आयोजन और अधिक भव्यता के साथ किया जाएगा। हमारे शत्रु एक बार फिर से भारत की सीमा पर अतिक्रमण करने के लिए तैयार है। फिर वो शत्रु चाहे मुगल हो या अफगानी, इससे पहले कि हमारे शत्रु हम पर आक्रमण करें, हम सभी राजपूत राजाओं को आपस में हाथ मिलाना होगा। भी इस समय की मांग है। रावत जी, हुक्म, सभी राजपूत राजाओं को इस कुश्ती दंगल का निमंत्रण भेज दिया जाए। अब ये प्रतियोगिता इसी नाग पंचमी को किया जाएगा। जी हुक्म। इसी लायक है हम भाईजान। क्या करें हम उदय सिंह को यह पैगाम देने से खुद को रोक नहीं पाए भाईजान कि अगर जंग में एक बार वो हमको हराकर ये सोच रहा है कि हम जंग करने का हौसला हार चुके हैं, तो वह गलत सोच रहा है वो। शमशान की शमशीर में आज भी जंग का हौसला है भाईजान। आज भी शम्स खान मेवाड़ को तबाह बर्बाद करने के ख्यालों से दिन रात मुब्तिला है। जलता हूं मैं दिन रात। यही तो कमी है तुम्हारी। कभी तुम दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे, बस अपने इस खून के उबाल को चीख कर उसकी नुमाइश करते रहोगे। दुश्मन को बार बार जगा करके अपनी मुसीबतें बढ़ाओगे। शम्स, कितनी बार तुम्हें कहा है कि कुछ भी करने से पहले सोचो, 1000 दफा सोचो, लेकिन सोचना तो तुम्हारे मिजाज में ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे दिल में यह ख्याल नहीं आया होगा कि उस जासूस का कटा हुआ सर उदय सिंह को भेजा जाए? जैसी शर्मनाक हार तुम्हारी हुई है, क्या हमारे दिल में
वलवला नहीं उठता होगा उसका बदला लेने का? हम उस पर अचानक वार करना चाहते थे, लेकिन तुमने वो कटा सर भेजकर हमारी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। अब वो तैयार हो जाएगा और मजबूत कर लेगा अपने इर्द गिर्द फौजों का घेरा। उदय सिंह दूसरे राजपूतों की तरह नहीं है। दूसरे राजपूत तो जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं, लेकिन उदय सिंह किसी और ही मिट्टी का बना है। उससे लड़ना है तो ताकत कम और दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना सीखो शम्स। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी भाईजान, माफ कर दीजिए हमें। शम्स, तुम्हारी इस बेवकूफी के बावजूद हमें एक बात अच्छी नजर आ रही है। वो क्या भाईजान? वो ये कि उदय सिंह उस कटे सर को देखकर ये सोचेगा कि हम फौज लेकर उससे खुली जंग करने वाले हैं, जबकि वो ये नहीं जानता कि जब वो अपनी फौज को तैयार कर रहा हो, ठीक उसी वक्त हमारे इशारे पर उसकी सबसे बेशकीमती दौलत, उसकी रूह, उसकी जान, उसके प्रताप को हमेशा हमेशा के लिए उससे छीन लेगा हमारा बशर। हमें आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही, आप अपने उपचार के लिए राजवैद्य जी के पास क्यों नहीं जा रहे? नहीं माँ, ये जो है इसीलिए है क्योंकि गुरु और हमें हमारी भूल के लिए जो पाठ पढ़ाना चाहते थे उसी के लिए उन्होंने हमें पहले दिन दंड दिया। यदि हमने उसी दंड की पीड़ा का उपचार राजवैद्य जी से करवा लिया तो हम सीखेंगे कैसे माँ? हमें हमारी भूल कैसे याद रहेगी? इसीलिए हम किसी भी तरह का उपचार नहीं कराना चाहते। ठीक है, अब आप विश्राम कीजिए। विश्राम? नहीं माँ, यदि हमने विश्राम कर लिया तो हमें नींद आ जाएगी, और यदि हमें नींद आ गई तो आज ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से हम आप सबको, आपको, राजीराज को, छोटी माँ को जिस तरह निराश करते आ रहे हैं, हम वो सब कुछ भूल जाएंगे माँ। और हम ये भूलना नहीं चाहते। गुरुकुल का पहला दिन था, हमें देर से नहीं पहुंचना चाहिए था, हमें समय पर पहुंचना चाहिए था, और हम देर से पहुंच गए माँ। भूल तो हुई है हमसे। अच्छा प्रताप, एक बात बताइए हमें, आज आपको गुरुकुल जाने में विलंब किस बात से हुआ? छोटी माँ, सब हमारी मूर्खता थी माँ। हम छोटी माँ को हर जगह ढूंढ रहे थे, जबकि छोटी माँ हमारे लिए इतनी सुबह उठकर शगुन की दही मिश्री बनाए कहीं और प्रतीक्षा कर रही थी। सब हमारे कारण। प्रताप, अब ध्यान से सुने हमारी बात। जब राजकुमार का राज्याभिषेक तय होना था, ठीक उस दिन से पहले वाली रात उन्हें 14 वर्षों का वनवास सुनाया गया था, और वन में जब 14 वर्ष पूरे हो रहे थे, एक शक्तिशाली राक्षस उस राजकुमार की पत्नी को कुटिया से उड़ाकर ले जाता है। पर वो राजकुमार हिम्मत नहीं हारता
वो वन में वानर सेना एकत्रित करता है, उस राक्षस से युद्ध लड़ता है, उससे जीतता है और अपनी पत्नी को उस राक्षस के चंगुल से मुक्त करवाता है। रानी माँ, आप हमें ये राजा राम की कहानी सुना रही है ना? हाँ प्रताप, हम आपको आपके ही पूर्वज मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम की कथा याद दिला रहे हैं, जो कभी किसी परिस्थिति में दिग्भ्रमित नहीं हुए थे, जिन्होंने कभी किसी षड्यंत्र के आगे झुककर हार नहीं मानी थी। रावण जैसे राक्षस आज भी हमारे चारों ओर हैं और हमें उनके सामने घुटने नहीं टेकने हैं। आपको बिना निराश हुए उनसे जीतना है और आप जानते हैं प्रताप कि आप सक्षम हैं। आप हर युद्ध जीत सकते हैं। आप घबराइए मत, हम इतनी सरलता से हार नहीं मानेंगे। हम एकलिंग जी के आशीर्वाद से अथक प्रयास कर आने वाली सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर दिखाएंगे। रुक क्यों गए भाई शक्ति? करिए ना, आपको करते देख हम भी सीख लेंगे सूर्य नमस्कार। ठीक है दादा भाई, सीख लीजिए हमसे सूर्य नमस्कार। इससे ज्यादा क्या होगा, गुरुवर हमें भी दंड दे देंगे इस अपराध के लिए, पर आपके लिए हम सह लेंगे। सीख लीजिए हमसे। देखिए, पहले हाथों को ऐसे जोड़िए और फिर ऐसे झुक जाइए और फिर नीचे की तरफ झुक जाइए। रुकिए, एक क्षण के लिए रुकिए भाई शक्ति। आपको सूर्य नमस्कार करते हम देख लेंगे तो इसके लिए गुरुवर आपको दंड देंगे? क्यों? हम कुछ समझे नहीं भाई शक्ति। गुरुवर ने जब दंड स्वरूप आपको आश्रम से भगा दिया था तो उन्होंने हम सबसे कहा था कि यदि हम में से किसी ने भी आपको इस सूर्य नमस्कार सीखने में आपकी सहायता की तो जो दंड उन्होंने आपको दिया है वे हमें उससे भी अधिक दंड दे देंगे। पर कोई बात नहीं, आपके लिए हम दंड भी सह लेंगे। आइए सीख लीजिए हमसे सूर्य नमस्कार। नहीं, हमारे लिए भला आप क्यों दंडित हो गए गुरुवर से? आप अपना अभ्यास कीजिए, हम चले जाते हैं यहाँ से। बाबूजीराज, यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि सब लोग सो चुके हैं। कोई इतनी जल्दी कैसे सो सकता है? यहाँ सब लोग उठते भी तो ब्रह्मा मूर्ति में सूर्योदय से पहले पहले, इसीलिए जल्दी सोते भी होंगे। हाँ बाबूजीराज, ये बात तो ठीक है। बाबूजीराज, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। यहाँ कोई नींद से उठ गया और उसने हमें देख लिया तो? सोम, अब हम क्या करें? सूर्य नमस्कार सीखने का हमारे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं है। पर आप घबराइए मत, हमें लगता है कि यहाँ सब बहुत गहरी नींद में हो गए। चलिए। पर बाबूजीराज, केवल हथेलियों और पैरों के निशान देखकर कैसे सीखेंगे आप सही पद्धति वाला सूर्य नमस्कार? सीखने का प्रयास तो करना ही होगा ना सोम। वो देखो सोम,
यदि आप हमारे आश्रम को अपने महल का विस्तार अंश समझते हैं तो यह आपकी भूल है। हमारा आश्रम है, आपका महल नहीं। इसकी अपनी गरिमा है, नियम है, मर्यादा है, जिसका सभी पालन करते हैं। यदि कोई शिष्य दिन का अभ्यास ना सीख सके तो उसका अर्थ यह नहीं कि वो रात के अंधेरे में आके यहाँ पे अभ्यास करेगा। क्षमा करें गुरुवर, हम बस आपको निराश नहीं करना चाहते थे। कल आप हमें निराश कर चुके हैं। हमारा मन तो चाहता है कि इसी समय हम राणा उदय सिंह के पास जाएं और उनसे कहें कि आपके पुत्र ने हमारे आश्रम के नियमों का उल्लंघन किया। नहीं गुरुवर, यदि आपने ऐसा किया तो हमारे दाजीराज दंड देकर आपके आश्रम से निकलवा देंगे। हमें उस बात से प्रसन्नता होगी। आपको आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा ना देकर हमने उचित निर्णय लिया। अगर आपके भाई ने पुरस्कार के रूप में आपकी शिक्षा का अवसर ना मांगा होता तो विश्राम के समय हम निश्चित होकर विश्राम ही कर रहे होते। अब आप यहां से जाइए और भविष्य में आप यहां केवल अभ्यास के समय ही दिखाई देंगे। फिर हम आपको कल सूर्य नमस्कार कैसे करके बता पाएंगे गुरुवर? वो हमारी समस्या नहीं है। गुरुदेव, आपको नहीं लगता आप इस लड़के पर कुछ अधिक ही कठोरता दिखा रहे हैं? आप हमारे साथ काफी समय से हैं। आपको इस बात का बोध होना चाहिए कि हमसे प्रश्न करके आपने इस आश्रम की मर्यादा का उल्लंघन किया। हम किसे शिक्षा देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं, किस प्रकार की शिक्षा देते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, उस बारे में प्रश्न करके आपने हमारे कार्य में हस्तक्षेप किया और इसकी आज्ञा हमने किसी को नहीं दी। जी गुरुवर। आश्रम के लिए कुश्ती शिक्षक की खोज में क्या प्रगति हुई है? कुछ को बुलाया था आज, पर वो इतने योग्य नहीं निकले, इसलिए मैंने उन्हें आपके सम्मुख नहीं लाया। ऐसे असाधारण गुणों वाले शिष्यों के लिए हमें असाधारण गुरु चाहिए जो अपनी कठोरता से इनसे अत्यंत कठिन और प्रतिभाशील कार्य करवा सके। नए लगते हो, यहाँ के तो नहीं दिखते। कहां से आ रहे हो बंधु? दिल्ली से। दिल्ली से? इतनी दूर से आ रहे हो? फिर तो कई दिन लग गए होंगे तुम्हें यहाँ पहुंचने में। वैसे यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने दिन पहले दिल्ली से रवाना हुए थे तुम? आज सुबह। आज सुबह? पवन मार्ग से आ रहे हो क्या? उड़ता है क्या ये तुम्हारा घोड़ा? एक अंतिम बात बताओ, यहाँ किस चक्कर में आए हो? हमारी बड़ी पहचान है, अगर कोई काम की खोज में आए हो तो हम तुम्हें अवश्य काम दिला देंगे। पर अब यहाँ से आगे मत जाना, क्योंकि सूर्यास्त के बाद मेवाड़ में घुसना बहुत कठिन हो जाता है। नगर द्वार पर सुरक्षा कर्मी बड़ी पूछताछ करते हैं। सुनो 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 सुनो, मेवाड़ के प्रसिद्ध लक्ष्मण दंगल की राजकीय घोषणा सुनो। मेवाड़ नरेश राणा उदय सिंह जी ने सारे भारत से सभी प्रसिद्ध पहलवानों को मेवाड़ के प्रसिद्ध लक्ष्मण दंगल में अपनी कुश्ती कौशल दिखाने के लिए आमंत्रित किया है। सुनो सुनो सुनो। ओ, अब समझा। आप दिल्ली के पहलवान हो और आप यहाँ लक्ष्मण दंगल की कुश्तियों की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हो, है ना? जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। तो भाई जाओ और हमारी शुभकामनाएं अपने साथ लेते जाओ। राणा उदय सिंह जी तो जीतने वाले पहलवान को पुरस्कार में स्वर्ण मुद्रा के साथ साथ एक इच्छा अनुसार वरदान देने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। जाओ भाई जाओ, बड़े भाग्यशाली को ही मिलता है ऐसा सुनहरा अवसर।
हमें पूरा विश्वास है कि लक्ष्मण दंगल की घोषणा के बाद बहुत से अवांछित व्यक्ति इसमें भाग लेने के बहाने मेवाड़ की सीमाओं में घुसने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि कोई भी अवांछित व्यक्ति बिना उचित प्रमाण पत्र और बिना उचित उद्देश्य के हमारी मातृभूमि में प्रवेश न कर पाए। आप सब लोग समझ गए होंगे हम क्या कह रहे हैं। हुकुम! जय मेवाड़! जय मेवाड़! महारानी साहब, महाराणा जी आप ही के कक्ष की ओर पधार रहे हैं। सच? ये लो, इसे तुम रखो। महारानी साहब, इतना बहुमूल्य पुरस्कार, क्षमा कीजिए, हमने तो आपको सिर्फ एक छोटी सी सूचना दी थी। हमने कहा ना तुम इसे रख। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इतने बुरे समाचार सुनाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या सोचा तुमने? इतनी अशुभनीय बातें सुना सकती हो तुम हमें? कहना क्या चाहती हो? हमारे कुंवर प्रताप में कोई गुण नहीं है? हमारे कुंवर प्रताप में कुछ भी करने का सामर्थ्य नहीं है? माया, ले जाओ इस मुंहजोर दासी को और बंद कर दो काल कोठरी में। जाओ, आज के बाद प्रताप के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। हीरबाई जी शांत हो जाइए। क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया क्या? देखिए ना राणा जी, ऐसी कृतज्ञ प्रजा है हमारी, हमें तो अपने आप पे विश्वास ही नहीं हो रहा। अगर हुआ क्या बताइए तो। बस छोटी सी भूल, माना कि छोटी छोटी भूल तो हर किसी से होती है। हमारे प्रताप से तो छोटी भूल क्या हो गई, प्रजा तो ये भी भूल गई कि बस कुछ ही दिनों पहले कितनी सहायता की थी हमारे प्रताप ने मेवाड़ की। हीरबाई जी आप कहना क्या चाहती हैं? मेवाड़ के लोग बातें बना रहे राणा जी, कह रहे हैं कि कुंवर प्रताप गुरुकुल में तक कुछ नहीं कर पा रहे। हमने तो ये भी सुना है राणा जी कि पहले ही दिन आचार्य राघवेंद्र जी ने कुंवर प्रताप को दंडित कर दिया। हमें और कुछ तो नहीं पता, पर ऐसा क्या कर दिया कुंवर प्रताप ने पहले ही दिन वहां? जानते हैं आप, दासी बता रही थी हमें, वहां बस्ती में लोग बातें बना रहे हैं कि सिर्फ राणा जी हैं जिन्हें कुंवर प्रताप में मेवाड़ का भावी राजा दिखता है, जबकि सारे गुण कुंवर शक्ति दिखा रहे हैं। हमारा तो जी करता है राणा जी कि हम स्वयं बस्ती में जाकर उन सारे लोगों की जीवा खींच लें जो हमारे कुंवर प्रताप के विरुद्ध बोल रहे हैं। कुछ भी हो राणा जी, हम कुंवर प्रताप के विरुद्ध कुछ नहीं सुन सकते। कुंवर प्रताप, आप श्वास ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं? हम श्वास ले रहे हैं। इतना भी आप नहीं जानते कुंवर प्रताप कि आसन की जिस अवस्था में आप थे उस समय श्वास छोड़ा जाता है। क्या कर रहे थे आप जब आचार्य राघवेंद्र जी आपको सूर्य नमस्कार सिखा रहे थे? किन स्वप्नों में खोए थे कुंवर प्रताप? मेवाड़ नरेश बनने के? नहीं राजीराज। याची, ये उत्तेजना में न जाने हम राणा जी को प्रताप के विरुद्ध क्या क्या कह बैठे। जिस क्रोध में राणा जी निकले उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि आज प्रताप को कोई नहीं बचा पाएगा। हमें तो ये भय है कि कहीं राणा जी कुंवर प्रताप से ये ना कह दें कि आप हमारे उत्तराधिकारी बनने के योग्य है ही नहीं। राणा जी कुंवर प्रताप से ये कह सकते हैं? बोलिए ना। मुझे नहीं मालूम रानी साहब,
तुम्हें इन सब बातों के बारे में क्या मालूम? हम पता लगाते हैं। कुंवर प्रताप, तो फिर आपने बताया क्यों नहीं? ये आश्रम देर से पहुंचने का ये कारण था। दाजीराज, गुरुवर व्यस्त थे औरों में और वे हमसे अप्रसन्न भी थे, और बीच में बोलकर हम उनका अनादर भी नहीं करना चाहते थे। हम जानते हैं कुंवर प्रताप कि आप और चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन झूठ नहीं बोल सकते। और आपके इसी गुण की वजह से आज हम स्वयं आपको सूर्य नमस्कार सिखाएंगे, ताकि कल आप आश्रम में जाकर अपने गुरु का खोया विश्वास अर्जित कर सकें। लेकिन ध्यान रहे कुंवर प्रताप, यह पहली और अंतिम बार है जब आपके गुरुकुल की शिक्षा में आपकी सहायता कर रहे हैं। नहीं दाजीराज, यदि आपको हमारी सहायता करने में अपने धर्म से समझौता करना पड़ रहा है तो फिर मत कीजिए हमारी सहायता। हमें वहां जो भी दंड मिलेगा हम उसे चुपचाप स्वीकार कर लेंगे। कुंवर प्रताप, बस एक बार कुंवर प्रताप, आपके लिए हम पितृधर्म को राजधर्म से ऊपर रख रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा बार बार नहीं होगा। महारानी साहब, महारानी साहब, आइए देखिए कैसा अद्भुत दृश्य है। आइए देखिए ना, चलिए। बेना, आप हमें कहाँ लेके जा रही है? जब आप अपनी आंखों से देखेंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि हम जो कह रहे थे, कुंवर शक्ति कुंवर प्रताप से अधिक समर्थ है। ये सिर्फ हमारे मन की बात नहीं, राणा जी के मन की भी बात है। नमस्ते नमः, नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः, बेना, आप ये दिखाना चाहती थी। ना, दरवाजा मत बंद करो। हम जानते हैं हमें आने में देर हो गई है, कृपया करके हमें नगर में जाने दीजिए। यात्री, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। समय सूचना घंटनाद अब हो चुका है। आप अब कल सुबह आइए। आपसे गुजारिश है, हम बहुत थक चुके हैं। हम नगर में जाकर किसी भी सराय में आराम करना चाहते हैं और हम बीमार भी हैं। लेकिन आपको तलाशी तो देनी ही पड़ेगी। इसे आप रख सकते हैं।
अभी आप जा सकते हैं। रुको, क्या है उस थैले में? कुछ नहीं है, हमें जाने दो बंधु। जब कुछ नहीं इसमें तो दिखाते क्यों नहीं? तो आकर खुद ही देख लो। इतनी भोर में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दादा, हमने कल आश्रम में आने में देरी कर दी थी, इसीलिए आज हम देरी नहीं करना चाहते थे। क्या हम आपके साथ चल सकते हैं? अच्छा ठीक है, परंतु वहाँ किसी भी प्रकार का उत्पात नहीं मचाइएगा, क्योंकि भोर में गुरुजी को एकदम शांति चाहिए। ठीक है, हम वहाँ चुपचाप खड़े रहेंगे और किसी भी तरीके का आवाज नहीं करेंगे। क्षमा करें गुरुदेव, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। आपने इस बात के लिए क्षमा मांगी? गुरुकुल में आचार्य जी जिस किसी भी शिष्य को अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य घोषित करते हैं, उन्हें इस स्नान पात्र और इस वस्त्र को लेकर चलने का गौरव मिलता है। मैंने भी कई वर्षों तक अथक परिश्रम किया है, उसके बाद मुझे पुण्य कार्य करने का गौरव मिला है। आज आपके इस पात्र को उठाने से उस गुरु शिष्य की मर्यादा का उल्लंघन हुआ है। ये लीजिए। हम भी एक दिन आपकी दृष्टि में गुरुवर सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनकर ही बताएंगे। श्वेत पद्यासनः या ब्रह्मा च शंकरा प्रभृतिभिः देवे सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः
आप सबको स्वयं पर गर्व होना चाहिए। आप सब यहाँ एकत्रित हैं शिक्षा का अगला पड़ाव सीखने के लिए, अर्थात आप सब ने 108 बार रीति पूर्वक सूर्य नमस्कार करने का अभ्यास कर लिया है। जी गुरुवर। बाबूजी, जो गुरुवर के आगे कोई ना अपने आप बात करते हैं, गुरु को वो शिष्य बिल्कुल पसंद नहीं। ये बात खुद गुरुवर ने हमें कल बताई थी, और आप तो यहाँ प्रस्तुत नहीं थे। चक्रपाणी, गुरुवर, हम तो बस आपके सीखा हुए नियम इन्हें बता रहे थे। और प्रताप, आपकी उत्सुकता इस बात का संदेश देती है कि आप 108 बार पूरी रीति के साथ सूर्य नमस्कार करने के लिए निपुण हो चुके हैं। गुरुवर, हमारे कहने का इतना ही अर्थ था कि हम प्रयास कर सकते हैं। प्रयास कर सकते हैं? आप कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। आरंभ करें। किंतु आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, यदि आसन करते समय आपसे एक भी भूल हुई, श्वास लेने में या शरीर के भाव भंगिमा में, तो आपको इस आश्रम में आने का प्रवेश तभी मिलेगा जब आप अगले वर्ष की प्रवेश परीक्षा में सफल होंगे। क्या कर रहे दादा भाई, बोल दीजिए ना, सब सबकी नहीं आता। अगर अगले वर्ष भी आप असफल हो गए तो शक्ति सिंह भी नहीं होगा आपको बचाने के लिए। हम तैयार हैं गुरुवर। अभ्यास आरंभ करें। रुक जाओ, जाओ। आप सब परस्पर अभ्यास करते रहें। सूर्य नमस्कार सिखाते समय आप श्वेत पुष्प लाने गए थे। जी गुरुवर, हम गए थे। वे श्वेत पुष्प जो हम लेकर आए थे, वे वहां के अतिरिक्त मेवाड़ में और कहीं नहीं मिलते। हम जानना चाहते हैं कि आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास किसने कराया? किसने सिखाया आपको सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार हमें हमारे दाजीराज ने सिखाया। गुरुवर, हमने ये केवल इसीलिए किया क्योंकि इस बार आप हमसे निराश ना हो। हमारे दाजीराज ने हमें इसी चेतावनी के साथ सूर्य नमस्कार सिखाया है कि वे हमें पहली और अंतिम बार हमारी भूल सुधारने में सहायता कर रहे हैं। फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि हमने कोई अपराध किया है तो हमें दंड दे दीजिए, कठोर से कठोर दंड दे दीजिए, पर हमें आश्रम से मत निकालिए। हम आपके बारे में अत्यधिक नहीं जानते, किंतु इतना अवश्य जानते हैं कि मेवाड़नाथ यदि कुछ कहते हैं तो उसे निभाते जरूर हैं। अभ्यास करते रहिए।
पंक्ति में खड़े हो जाओ। शीघ्रता दिखाएं। लज्जा आनी चाहिए आप लोगों को। यही है आपकी शक्ति, यही है आपका मनोबल। एक 108 बार सूर्य नमस्कार करने के पश्चात ही अश्व संचालन, तलवारबाजी, धनुर्विद्या इत्यादि की शिक्षा दी जाएगी। जिस गति से आप लोग सीख रहे हैं उससे तो साल के अंत तक आप लोग सूर्य नमस्कार करते ही दिखाई देंगे। क्या बात अनुज? गुरुवर, श्रमिकों के मुखिया जी का कहना है कि जो कुआं हमारे आश्रम के आगे खोदा जा रहा है, खुदाई में उसमें चट्टान बीच में आई है। यदि वहाँ कुआं खोदना है तो कम से कम 40 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। कितने श्रमिक हैं इनके पास? कुल 10 श्रमिक हैं। आप लोग विश्राम कर लीजिए। हमको हमारी भूल के लिए क्षमा कर दीजिए आचार्य जी। हम 10 लोग ही खोद लेते हैं फिर कुआं। आपसे कोई भूल नहीं हुई। आपने अत्यधिक श्रम किया, यही कारण है कि आपको विश्राम की आवश्यकता है। केवल आवश्यकता ही नहीं, विश्राम पर आपका अधिकार भी है। आचार्य जी, नदी में तेजी से जलस्तर घट रहा है, तो फिर कौन खोदेगा यहाँ कुआं? ये सब खोदेंगे कुआं। कुछ सीखने योग्य क्षमता तो आपने दिखाई नहीं। अब आप अपना शारीरिक सामर्थ्य बढ़ाएं और इन श्रमिकों को विश्राम देके थोड़ा पुण्य कमाएं। मैं नहीं खोदना कुआं। कुछ कहा आपने कुमार? नहीं गुरुवर, कुछ नहीं कहा भाई शक्ति ने। अब आप शीघ्रता से कुआं खोदना आरंभ करें। प्रस्थान कीजिए। हमारे पिताश्री ने हमें जितने भी शास्त्र पढ़ा है उन एक शास्त्रों में ऐसे नहीं था कि कुआं खोद कर कुछ सीखा जा सकता है। और यहाँ गुरुवर का आदेश है कि कुआं खोदो। इतने समय में हमें कितने श्लोक याद हो जाएंगे, कितने पाठ समझ में आ जाएंगे, पर नहीं, कुआं खोदो। हम नहीं खोदने वाले ये कुआं। जब हमें पता ही है कि हम ये साधारण मजदूरी के काम से कुछ श्रेष्ठ काम कर सकते हैं, तो हम ये श्रमिकों वाला काम क्यों करें? हमें लगता है इनको कुश्ती आती ही नहीं, इसके लिए बेकार कामों में हमें उलझा रहे हैं। हम भी ये गुरुकुल आके कुआं नहीं खोदने वाले, हम भी ये काम नहीं कर रहे। गुरुजी ने हमें कुआं खोदने को कहा। पहले तो उन्होंने हमारे आंखों पर पट्टी बांध दी, जिसके कारण हमें कुछ दिख भी नहीं रहा है। हमें तो लगता है कुआं खोदने की बात तो दूर, हमारे हाथों किसी का सर ही कट जाएगा। हम नहीं खोदेंगे कुआं। चलिए। दादा भाई, क्या आप भी काम करने के लिए तैयार हैं? आज से भविष्य तक आपके लिए कोई आशीर्वाद अर्थ रखेगा तो वो होगा आपके गुरु का आशीर्वाद, क्योंकि सत्य और धर्म में बहुत शक्ति होती है और गुरु को समर्पित जो शिष्य उसे अपने आचरण में ढाल देता है उसके लिए फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता। भाई शक्ति, अभी तक हमने गुरुवर के सामने हमारी कोई भी क्षमता सिद्ध नहीं की है, इसीलिए उनके विवेक पर संदेह करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। हम कुआं खोदेंगे। क्यों बाबूजी राज प्रताप? हमने तो आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, पर आप तो यहाँ भीगी बिल्ली निकले। मान सिंह, आज तक हमने जो भी किया शायद उसमें हमारी परिस्थितियों ने हमारा साथ दिया होगा, इसलिए बीती सफलताओं का श्रेय ले लेकर हम खुद को शूरवीर नहीं मान सकते। आप क्या समझते बाबूजी राज कि सबसे पहले खोदना आरंभ करके आप हमें भी विवश कर लेंगे खोदने के लिए? आप मेवाड़ के राजकुमार होंगे अपने लिए, हम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हम नहीं खोदेंगे कुआं। देखो, यहाँ पर सब एक समान है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, इसलिए हम आप सबसे विनती करते हैं कि गुरुजी ने हमें जो कार्य करने के लिए कहा है बस हम वही करें। हम बताइए, बाबूजी राज अकेले कुआं क्यों खोद रहे?
क्योंकि इन्हें गुरुवर का प्रिय शिष्य बनना है। बात तो आप सही कह रहे हैं चक्रपाणी। जब से हमने गुरुकुल में प्रवेश लिया है हमें बहुत दंड मिल चुके हैं और अब और दंड लेने की इच्छा नहीं है हमारी। और क्या पता गुरुवर ने जैसा कहा है वैसा करने से वे हमसे प्रसन्न होकर हमें धनुर्विद्या सिखा दे अलग से। बस भी करो मियां, अभी तो इंतखाबी पहली पायदान है, क्या इसे भी मार डालोगे? बख्श दो इसे। मुझ खाकसार को अहमद कहते हैं। मैं यहाँ दंगल के इंतखाबी इंतजामिया कामकाज देखता हूँ। माशाअल्लाह, मैंने आज तक किसी पहलवान का इतना खूबसूरत मजबूत बदन पहले कभी नहीं देखा। पर लगता है इस बार लक्ष्मण दंगल की रौनक बढ़ाकर ही दम लोगे। तो फिर चले मेवाड़? अभी कुछ दिन और लगेंगे हमें मेवाड़ जाने, क्योंकि अभी हमें सारे राजपुताने से पहलवानों का इंतखाब करना बाकी है। तो फिर तब तक हम अकेले क्यों नहीं जा सकते मेवाड़? अरे भाई, मेवाड़ जाने की इतनी जल्दी भी क्या है? कहीं कोई खास मकसद तो नहीं अपने दिल में बैठा कर रखा है? जी नहीं। अब आप सबने इतनी तारीफ की है मेवाड़ के बारे में, इसलिए मैं भाई सबर का फल मीठा होता है। और भाई हमारा मेवाड़ जो है वो सही कागजात के बिना अपनी सरजमीन पे किसी को दाखिला नहीं देता है। भाई इस सूरत में तो तुम्हें हमारे साथ ही दाखिला मिल सकता है। ये वेदव्यास को देखो, कितना गुस्सा, और जितना गुस्सा है उतना बल नहीं उनके शरीर में। यूरे चक्रपाणी कब का ची 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 कर रहे हैं, दिखाए कितना बल है हमें। हाँ वेदव्यास, खुद पर काबू रखो। गुरुवर, कुंवर प्रताप, क्या लगता है आपको ये कुदाल, ये श्रम, खुदाई, ये बहुत ही साधारण है आपके अस्तित्व के लिए? गुरुजी, हम तो क्या? कुछ देर के लिए हमारा ध्यान भटक गया था। भविष्य में दिए गए कार्य से आपका ध्यान ना भटके, इसीलिए आप सूर्यास्त के बाद भी खुदाई करते रहेंगे। जी गुरु। अपने साथियों के लिए नायक बनने का प्रयास छोड़ें। सत्य का साथ है। आप हमें सत्य का बोध कराएं, हम आपको दंड से मुक्त कर देंगे। गुरुवर, जो अभी अभी हमने आपसे कहा है वही सच है। एक बात तो कहनी पड़ेगी रानी सा, बाबूजी राज प्रताप हैं बड़े भाग्यशाली जो उनको आप जैसी छोटी माँ मिली। कुंवर प्रताप है ही भाग्यशाली। दिन भर के श्रम के बाद कुंवर प्रताप को आश्रम का रूखा सूखा बेस्वाद खाना ना खाना पड़े, इसके लिए इतना तो कर सकते हैं ना। इसमें थोड़ा घी और डाल दो। जी। पर महारानी साहब, वहाँ गुरुकुल में छात्रों को बाहर के भोजन की अनुमति है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो इतना सारा भोजन भेज रहे हैं कुंवर प्रताप के।
एक तरफ कुंवर प्रताप अपनी छोटी माँ का इतने प्यार से भेजा हुआ भोजन ना तो अस्वीकार सकते हैं, और दूसरी तरफ नियमों का पालन करने वाले आचार्य राघवेंद्र जी को पिछली बार से भी कड़ा दंड देने का अवसर बड़ी सरलता से मिल जाएगा। अगर हमारा सौभाग्य हुआ तो। ठहरो, हमें याद ही नहीं रहा जीजा कि कुंवर प्रताप का खाना पहले आप चखते हैं। खोल जरा इसे, पहले जीजा चखेंगे। ये भोजन आश्रम में नहीं जाएगा। क्यों जीजा? क्योंकि प्रताप को आश्रम में आश्रम के नियमों का अनुसरण करना होगा। यदि आचार्य राघवेंद्र जी को यह पता चल गया कि कुंवर प्रताप के लिए राजमहल से विशेष भोजन आ रहा है, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि आश्रम के नियमों को ना मानकर प्रताप उनका खुला अपमान कर रहे हैं। पर जीजा, कुंवर प्रताप राजकुमार है, वहां आश्रम का बेस्वाद भोजन थोड़ी ना खाएंगे। कल ही देर से आने के लिए दंड मिल चुका है प्रताप को, और हम नहीं चाहते कि आज फिर से उन्हें कोई नया दंड मिले और फिर से वे अपने गुरु की दृष्टि में गिरे। जीजा, कुंवर प्रताप पे थोड़ा हक हमारा भी तो बनता है। छोटी माँ है हम उनकी। और हम मेवाड़ की बड़ी महारानी। इस महल में वही होगा जिसकी हम अनुमति देंगे। अरे, खाना क्यों नहीं खाते? दिन भर के इतने कठोर श्रम के बाद शरीर को भोजन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। यही कहना चाहता था मैं। क्यों इतना कठोर श्रम? आखिर हमारी गलती क्या है? ऐसे खाने की तो हम कल्पना घर पे कर ही नहीं सकते। चूर हो गया हूँ मैं थक के, और ये सब आपके कारण हो रहा है बाबूजी राज। कैसे राजकुमार है आप? इतना अपमान सहते हो। अगर आपके पिता चाहे तो इनके जैसे और 10 आचार्य खरीद सकते हैं। हाँ विनीदास, पर उन खरीदे हुए 10 गुरुओं में कोई भी आचार्य राघवेंद्र जी जैसा नहीं हो सकता है। आप सब अपना स्थान ग्रहण करें। वेणीदास। हाँ गुरुजी, मैं खा रहा हूँ ये खाना। आप सब ने कठिन परिश्रम किया है, थक गए हैं आप सब। इसी कारणवश मन में हताशा आ गई है। आज का कार्य संपन्न नहीं हुआ, इसलिए कुआं खोदने में आप सब कुंवर प्रताप का साथ देंगे। और गुरुवर, दादा भाई प्रताप को तो आपसे दंड मिला है, इसलिए खोदने वाले हैं वे कुआं सूर्यास्त के बाद भी। पर हम क्यों खोदे अतिरिक्त समय तक? हमारे निर्णय पर प्रश्न करने के दंड में आप अतिरिक्त समय तक कुआं खोदेंगे। वेणीदास, भोजन का अनादर करने के दंड में आप अतिरिक्त समय तक कुआं खोदेंगे। चक्रपाणी, आवश्यकता से अधिक बोलने के दंड में आप अधिक समय तक कुआं खोदेंगे। कुंवर प्रताप, भूल न होने पर दंड स्वीकार करने के दंड में आप अतिरिक्त समय तक कुआं खोदेंगे। अब आप आनंद पूर्वक अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं, और भोजन के पश्चात बिना किसी विलंब के आज का दिया हुआ कार्य संपन्न होना चाहिए। दंड स्वीकार करने के दंड में आप अतिरिक्त समय तक कुआं खोदेंगे। चक्रपाणी, देखिए, इसे चलाने की भी एक विधि होती है। मात्र ताकत लगाने से कुछ नहीं होगा। महत्वपूर्ण यह है कि आप किस कोण से कुदाल को पकड़ रहे हैं। देखिए, जब कुदाल पीछे जा रही है तो उसे हाथ आगे लिए। समझ रहे हैं? माना कि आप मेवाड़ के राजकुमार हैं, मगर ये मत भूलिए कि हम भी मेवाड़ के ज्ञानी पंडित के पुत्र हैं।
चक्रपाणी, इससे आपको बाबूजी वैश्य प्रताप जो सहायता मांगते नहीं, उनकी सहायता करने की कोई आवश्यकता नहीं। चक्रपाणी, चक्रपाणी उठिए। चक्रपाणी, अरे कोई पानी लाओ। चक्रपाणी क्या हुआ आपको? उठिए। हटिए आप सब। कुदाल उठाओ। पर गुरुवर, ये तो अभी अभी अचेत हुए खोदते खोदते। तो आप क्या परामर्श देते? लोरी गा के इन्हें सुला दिया जाए? खोदिए। हमने कहा खोदना शुरू कीजिए। इस बार आपने कैसे सही ढंग से खोद लिया? क्योंकि हमने इस बार खुदाल को सही कोण के साथ चलाई थी। अर्थात मात्र ज्ञान ठहरे हुए पानी की तरह होता है, इसे उपयोग में लाने की आवश्यकता होती है। कुंवर शक्ति, आपको देख के ऐसे प्रतीत होता है जैसे आप बेमन और विलंब वाली मनोस्थिति के साथ कार्य कर रहे हैं। यदि कुआं खोदने में विलंब हुआ तो नदी से पानी लाकर आप कुआं भरेंगे, क्योंकि बिना पानी वाला कुआं किसी के लिए उपयोगित नहीं होता। कार्य करते रहिए। हम दूसरों जैसे कोई साधारण शिष्य नहीं है। हम मेवाड़नाथ महाराणा उदय सिंह के पुत्र हैं। अब हम और सहन नहीं कर सकते। भाई शक्ति, रुकिए। हमें लगता है कि बाबूजी राज शक्ति में आपसे कहीं ज्यादा आग है। मान सिंह, सोच समझ कर बोलो। हुकुम, राजपूताना के सभी राजाओं को रहने ठहरने और लक्ष्मण दंगल की प्रतियोगिता के समय सुविधा से आपस में एक दूसरे से मिलने की व्यवस्था कर दी गई है। राजपूताना के किन राजाओं ने हमारे लक्ष्मण दंगल का निमंत्रण स्वीकार किया है, और उनमें से कितने हैं जो आ रहे हैं? अब तक तो बहुत कम राजाओं की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और बहुत कम राजाओं ने आने के लिए कहा है। परंतु अहमद खान का संदेशा मिला है कि सभी राजाएं अपने अपने क्षेत्र से लक्ष्मण दंगल में अपने पहलवान भेजें। राणा जी, अब हम सबको यही कामना करनी चाहिए कि कुश्ती वाले दिन विभिन्न पहलवानों के साथ साथ उनके सभी राजा भी अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पधारें, जिससे कि हम राजपूत अफगानी और मुगलों के विरुद्ध एकत्रित होकर एक संगठित मोर्चा तैयार कर सकें। राजराज, आप शीघ्र ही उन गुरु राघवेंद्र का सर कटवाने का आदेश सुना दीजिए। पागल हो गए हैं, किसी को कुछ समझते ही नहीं है। वे गुरु भी कुछ ठीक नहीं है, कुछ नहीं आता है उन्हें। ऐसे ही बस विचित्र विचित्र काम देते रहते हैं हमें। क्या कहा उन्होंने आपसे करने के लिए? अब आप ही बताइए दाजीराज, मेवाड़ की राजकुमारा को ये सब करना शोभा देता है? हमें भी तो पता चले क्या चाहते हैं वो हमसे। कुंवर शक्ति, आपको क्या लगता है आपके पिता मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे हैं, इसलिए आपको गुरुकुल में परिश्रम करने से छूट दे दी जाएगी, गुरुकुल के नियमों से छूट दे दी जाएगी, गुरुकुल और अपने गुरु का अपमान करने से छूट दे दी जाएगी? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी बहुत बड़ी भूल है कुंवर शक्ति। इसी समय चुपचाप आप वहीं चले जाइए जहां से आए हैं, अन्यथा हमें आचार्य राघवेंद्र जी से कहकर आपके रहने की व्यवस्था वहीं गुरुकुल में करवानी पड़ेगी, जहां वो खुद आपको लोगों का मान सम्मान करने का तरीका सिखाएंगे। समझ गए आप? पर दाजीराज, एक शब्द और नहीं, जाइए यहां से। सुनिए, अगर दोबारा हमारे दरबार में व्यवधान डालने का दुस्साहस किया तो उसी समय हम आपको काल कोठरी में बंद करवा देंगे। जाइए। रावत जी, अब हमें पूरा विश्वास हो गया है कि आचार्य राघवेंद्र से अच्छा गुरु तो हमारे पुत्रों के लिए कोई और हो ही नहीं सकता।
कितने रहमदिल हैं हमारे मेवाड़नाथ। वाकई बड़ी अजीम शख्सियत हैं आपके राणा उदय सिंह। वैसे उनके साहबजादे के बारे में काफी कुछ सुन रखा है, उनके बारे में बताइए कुछ। जो कोई भी दूर दराज से आता है, हमने उसमें एक बात तो यकसा देखी कि उसके दिल में मेवाड़ के लिए मोहब्बत, इज्जत और दूसरी मेवाड़ के बारे में जानने की ज्यादा से ज्यादा ख्वाहिश। अब अपने ही बारे में ले लो, तुम्हें मेवाड़ के बारे में जानने की ज्यादा ख्वाहिश है ना, कोई बात नहीं, हमें भी अपने मेवाड़ नाथ के बारे में बताने में बहुत मजा आता है। हमें तो लगता है तुम्हारी और हमारी खूब गुजरेगी। जी हाँ, हमें भी कुछ ऐसा ही लग रहा है अहमद मियां। वैसे प्रताप के बारे में और क्या जानते हैं, और आवाम के दिल में प्रताप के लिए क्या क्या है? मेवाड़ के लोग मेवाड़ नाथ को मेवाड़ का दिल मानते हैं, तो वहीं बाबूजी राज प्रताप को मेवाड़ का रूह। इस छोटी सी उम्र में हैरत अंगेज कितने कारनामे कर डाले। शम्स खान के खेमे में घुसकर उनके सिपाहियों को मिट्टी चटा दी। शम्स खान के साथ जंग करके अपनी जान पर खेलकर उसके किले पे मेवाड़ का परचम लहरा दिया। इसीलिए तो आवाम ने अपनी रूह मानती है। तब तो बड़ी आसानी से राणा उदय सिंह प्रताप को मेवाड़ के शाही तख्त पे बैठाने वाले होंगे। गलत है आपकी सोच। हमारे मेवाड़ नाथ उसूल परस्त शख्स, उन्होंने प्रताप को तैयारी के लिए एक काबिल और सख्त गुरु के हवाले कर दिया है। महल के सारे ऐशो आराम छोड़कर हमारे प्रताप एक आम तालिबे इल्म की मानिंद इल्म सीख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि प्रताप आजकल अपने महलों में नहीं रह रहे। भाई इससे ज्यादा और कुछ हम नहीं बता सकते। आखिरकार आप हैं तो परदेसी, ना मालूम आपके दिलो दिमाग में कौन सा नापाक इरादा पनप रहा हो। आपको क्या लगता है आपके पिता मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे हैं, जिससे आपको गुरुकुल में परिश्रम करने से छूट दे दी जाएगी? अगर दोबारा हमारे दरबार में व्यवधान डालने का दुस्साहस किया तो उसी समय हम आपको कालकोठरी में बंद करवा देंगे। ये सब सिर्फ आपके कारण हो रहा है दादा भाई। यदि हम सबने मिलकर एक निर्णय लिया होता ना कि हम ये काम नहीं करेंगे, तब तक तो इस आचार्य की बुद्धि ठिकाने पर आ चुकी होती। पर नहीं, गुरुजी का प्रिय शिष्य बनने का भूत सवार था ना आप पर। तो जैसा गुरुजी बोलेंगे वैसा ही आप करेंगे। इन सब के उत्तरदायी आप ही हैं दादा भाई। क्या बनने आए थे हम यहाँ? शूरवीर योद्धा? और क्या बना दिया इन्होंने हमें? श्रमिक? देखिए, जैसे हम इस गड्ढे को पानी से भर देंगे तो बस हमारा काम पूर्ण हो जाएगा। अब हम इतना सब कर चुके हैं तो इसे अधूरा छोड़कर क्या फायदा? हम ये क्यों देख रहे हैं कि पात्र इतना खाली है? क्यों ना हम ये देखें ये पात्र इतना भरा हुआ है। चलिए, हमसे हो सकता है। लो इब्राहिम मियां, आपकी मंजिल बहुत करीब है। आपके दिल में जो मेवाड़ के बारे में जानने की ख्वाहिशात हैं, खासतौर से प्रताप के बारे में जानने की जो ख्वाहिशात हैं, वो यहाँ पर पूरी हो जाएंगी। अब प्रताप के इतना करीब आने के बाद हमसे भी और इंतजार नहीं। शक्ति, लाइए हम पकड़। रहने दीजिए।
आश्रम और इस आश्रम के विचित्र गुरु के बाद अगर हमें किसी पर बहुत ज्यादा निराशा आती है तो वो है आपको लेकर। हमने तो आपके बारे में बड़ी बड़ी बातें सुनी है कि हमारे बाबूजीराज ऐसे हैं, हमारे बाबूजीराज वैसे हैं, पर आप तो यहाँ एकदम ही। अब हम क्या बोले मेवाड़ के ऐसे राजकुमार को? वैसे खुद तो श्रम कर ही रहे हैं और हमारे हिस्से का भी श्रम कर रहे हैं। अब समझा कि गुरुवर का प्रिय शिष्य बनने के लिए बाबूजीराज प्रताप ये सब कर रहे हैं। युद्ध में भी क्या प्रजा की दृष्टि में भला बनने के लिए आप नहीं भाग गया था बाबूजीराज प्रताप? हो गया कार्य संपन्न। आप अपनी आंखों की पट्टी खोल सकते हैं। आप लोगों ने उत्तर नहीं दिया। कार्य संपन्न हुआ या नहीं? जी गुरुवर। जी गुरुवर। हमें आप सबसे बहुत अपेक्षाएं थी, किंतु आप हमारी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर पाए। आप सब अच्छे परिवार से हैं, धन दौलत बल बुद्धि से संपन्न हैं, तो कार्य करने में विलंब कैसा? अभी भी कुआं उपयोग के लिए तैयार नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि कार्य संपन्न कर दिया आप लोगों ने। बिना किसी आलस्य के, बिना किसी विलंब के मुंडेर का काम आप आज समाप्त करेंगे। सुना नहीं आप लोगों ने हमने क्या कहा? गुरुवर, हम सब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो आप हैं इस दल के नायक? नहीं गुरुवर, मात्र हम सब जो सोच रहे हैं वही कहना चाह रहे हैं आपसे। कहिए। गुरुवर, हम सब आपका बहुत सम्मान करते हैं। हम सच्चे मन से आपसे शिक्षा लेना चाहते हैं और हमने आपकी बहुत प्रशंसा भी सुनी है। समय अमूल्य है, बिना व्यर्थ किए सीधा विषय पर आए। गुरुवर, हम सब पिछले 7 दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं और किसी ने अब तक कुछ नहीं सीखा। हमारा लक्ष्य कुछ और था यहाँ पर आने का। हमने सोचा था कि हम योद्धा बनेंगे, आप हमें शूरवीर बनाएंगे यहाँ, पर हमारे साथ अब कुछ और ही हो रहा है। यदि किसी को हमारी शिक्षा नीति पर आपत्ति है तो हम उसे आश्रम से जाने का आदेश देते हैं। नहीं गुरुवर, हमारे कहने का ये अर्थ नहीं था। बाबूजीराज, अगर गुरुवर अपने सिखाने का ढंग नहीं बदलेंगे तो हम भी अपना ये निर्णय नहीं बदलेंगे। हमने तो यहाँ से जाने का निर्णय कभी नहीं किया, पर हमने लिया है। हाँ, हमने किया है। 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 ठीक है, पर हमने तो यहाँ से जाने की बात ना ही सोची थी और ना ही बोली थी। गुरुवर, हमें क्षमा कर दीजिए। ये लोग बहुत ही थक चुके हैं, इसीलिए बहकी बातें कर रहे हैं। हमारा ये अपराध था, हमें आपसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। हमें क्षमा कर दीजिए गुरुवर, हमें क्षमा कर दीजिए। जो बोलना है
अपने आप के लिए बोलिए दादा भाई। हाँ हाँ, आप हमारे लिए मत बोलिए बाबूजीराज। हाँ, जा रहे हैं हम सब। खड़े हो जाओ। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करो। पर गुरुवर, हमने तो पिछले 1 सप्ताह से सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया ही नहीं है। किंतु परंतु में समय व्यर्थ ना करें। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं या नहीं? ठीक है गुरुवर, आप पर संदेह करने के अपराध में हमें ये दंड मिल रहा है। हमें स्वीकार है ये दंड। यदि आप में से कोई सूर्य नमस्कार करना चाहता है तो उसे अभ्यास करने की आज्ञा है। रुक जाएं। आपको इस बात का बोध भी नहीं हुआ कि आप 108 की संख्या से अधिक सूर्य नमस्कार कर चुके हैं। ये कैसे संभव हो सकता है गुरुवर? हमने तो पिछले 1 सप्ताह से सूर्य नमस्कार का अभ्यास तक नहीं किया। किसने कहा कि आपने सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं किया? पिछले 1 सप्ताह से आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास ही तो कर रहे हैं। मिट्टी खोदना, भारी पत्थरों को उठाना, उन्हें फेंकना, इन सब से आप अपने शारीरिक सामर्थ्य को बढ़ा रहे हैं, जो सूर्य नमस्कार करने के लिए अनिवार्य है। यही कारण है कि आपने 108 की संख्या से कहीं अधिक सूर्य नमस्कार कर लिया और आपको इस बात का आभास भी नहीं हुआ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। जब आप हमारे आश्रम में आए थे तो आप सब बिखरे हुए कंकर थे। अपनी मेहनत से, परिश्रम से आप सब एक चट्टान की तरह हो गए हैं। मैं आपको शिक्षा के अगले पड़ाव के लिए शुभकामनाएं देते, किंतु ध्यान रहे भविष्य का श्रम और भी कठिन और अथक होगा। गुरुवर, आज के बाद
हम आपको कभी निराश नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाए। हाँ हाँ, चाहे जो हो जाए। अब आप सब विश्राम कर सकते हैं। बाबूजी राज प्रताप, हमें पता था कि हमारी मित्रता वर्षों तक चलेगी। हाँ बाबूजी राज, ये बात आपने गुरुवर को कहकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। और हाँ, ना साहस हम कभी जुटा ही नहीं सकते थे, और इस श्रम के पीछे का रहस्य हमें कभी पता ही नहीं चलता। अरे भाई शक्ति के लिए भी स्थान बनाइए। राजमहल में कुल कितने कक्ष है? बहुत सारे, और कुछ तो इतने सुंदर हैं जिनकी भव्यता देखकर आप सब चकित हो जाएंगे। क्या हमें राज्य के अस्त्र शस्त्र भी देखने मिलेंगे? आप सब वहाँ जो चाहे वो देख सकते हैं, चाहे महल के कक्ष देखें या फिर अस्त्र शस्त्र। हाँ, बस एक बात का ध्यान रहे कि वहाँ पर आपके हाथों कुछ टूट फूट ना जाए। अगर ऐसा हो गया तो दाजीराज हमें काल कोठरी में डाल देंगे। हम तो अब एक पल भी नहीं ठहर सकते। हमें भी तो जानना राजमहल में होता क्या है। मान सिंह, आपकी समस्या का हमारे पास एक हल है। वे क्या? हम दौड़ प्रतियोगिता करें। हमें तो किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत नहीं बची। क्यों नहीं बची हिम्मत? अगर हम 108 बार सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो राजमहल तक भाग भी सकते हैं। बाजीराव प्रताप, जय मेवाड़। जय मेवाड़। इब्राहिम मियाँ, ये हमारे मेवाड़ के शहजादे हैं, हमारे प्रताप। सलाम करो। अच्छा अहमद काका, कैसी तैयारियां चल रही है लक्ष्मण दंगल की? और पूरे राजपूताने में से कहां से आ रहे पहलवान? हमें भी तो बताइए कुछ। अब क्या बताएं बाबूजी राज प्रताप, इस बार सारे राजपूतानाओं के राजाओं ने अपने यहाँ से बेहतरीन पहलवान शिरकत के लिए भेजे। देख लीजिएगा, इस बार का दंगल सारे दंगलों की फहरिस्त में अव्वल होगा। अच्छा, और कहां से आ रहे पहलवान? अब वैसे तो सल्तनत दिल्ली से भी पहलवान शिरकत के लिए आ रहे हैं। अभी अपने इब्राहिम मियाँ हैं, ये भी तो दिल्ली से शिरकत करने। कहाँ चले गए? अच्छा, जो अभी अभी आपके साथ थे वे दिल्ली से आए कुश्ती लड़ने? और नहीं तो क्या बाबूजी राज। ठीक है, चलते हैं। काका, दंगल पूरा हो जाए तो इसकी कुश्तियों का हमें भी बताइएगा। हाँ, इंशाल्लाह हम आपको सब बताएंगे। आप बेफिक्र रहिए, सब बताएंगे आपको। हम कहाँ? अरे आपको तो हमारे साथ हमारे गरीब खाने पे चलना है ना?
लेकिन हमें तो ऐसा लगा था कि हमारी मंजिल उस ओर है। जहां तक हमने सुना था आपकी बातें, उसके मुताबिक शहजादे प्रताप कल दंगल देखने आ रहे हैं ना? अरे नहीं इब्राहिम मियाँ, कल तो वो होंगे अपने गुरुकुल में। अरे कोई हमारे दिल से तो पूछे कि हमारा दिल क्या चाहता है। अरे हमारा दिल तो चाहता है कि वो यहाँ आए। वो क्या है ना, उनके बगैर हर जश्न अधूरा है। वो रौनक ही नहीं आ पाती जिसकी आवाम मुंतजिर है। चले उनके ना आने का अफसोस तो हमें भी बहुत होगा। खीर दीजिए। नहीं नहीं मान, आपको अच्छी लगी है ना हमारी खीर, तो खाइए ना, खाने से क्या लज्जा। दीजिए। महारानी सा, कुंवर जी के मित्रों के लिए विश्राम कक्ष ठीक हो गया है। आप सब भोजन का आनंद लें, हम अभी आते हैं। बाबूजी राज प्रताप, आप अपनी रानी माँ से हम सब के लिए लक्ष्मण दंगल देखने की अनुमति क्यों नहीं लेते? अब इनकी बात तो हमारे गुरुवर भी टाल नहीं सकते। हाँ बाबूजी, सोचे कितना आनंद आएगा। हमारा भी बहुत मन है दंगल देखने का, पर एक ही बात का संदेह है कि हमें अनुमति मिलेगी या नहीं। और वैसे भी हमारे दाजीराज और रानी माँ दोनों ने भी गुरुकुल के अनुशासन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करने का प्रण जो ले रखा है। लक्ष्मण दंगल छोड़ो, क्यों ना हम यही इस समय बाबूजी प्रताप और बाबूजी शक्ति के बीच पंजा लड़ाने की प्रतियोगिता रखें। वो दंगल नहीं तो यही दंगल सही। हमें तो पता है कि बाबूजी राज प्रताप आसानी से बाबूजी राज शक्ति को हरा देंगे, और हमें लगता है हम 2 पल में हरा देंगे दादा भाई को। हमें भाई शक्ति से मुकाबला नहीं करना। लेकिन क्यों नहीं दादा भाई, जब सब कह रहे हैं तो आइए। बाबूजी राज प्रताप, बाबूजी राज शक्ति, 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 बाबूजी राज प्रताप, बाबूजी राज शक्ति। हम जीत गए। कोई बात नहीं, भला भाई से हारने में कैसी लाज। क्षमा कर दीजिए बाबूजी राज, हमसे वे भाला गिर गया। कैसी बातें कर रहे हो चक्रपाणी? भला इतनी छोटी छोटी बातों में आप क्षमा मांग रहे हो? चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपका हाथ ठीक तो है? हाँ, हम ठीक हैं। ओहो, ये तो कुछ भी नहीं। असली मजा तो लक्ष्मण दंगल की कुश्ती देखने का है। थोड़ा सा तो प्रयास कीजिए। अब राजकुमार है मेवाड़ के, अपने मित्रों के लिए इतना भी नहीं कर सकते? ठीक है, यदि आप सब कह रहे हैं तो हम करेंगे एक बार प्रयास। राणा जी, ये नागपंचमी बड़ी भाग्यशाली है मेवाड़ के लिए। इतने बड़े स्तर पे आप लक्ष्मण दंगल का आयोजन करवा रहे हैं,
सारे भारत से प्रसिद्ध पहलवान इसमें भाग लेने आ रहे हैं। राजपूताने के सारे राजपूत राजा इस आयोजन की शोभा बढ़ाने आ रहे हैं। महारानी साहब, इस दंगल के आयोजन की भव्यता और विशालता बहुत महत्वपूर्ण है। इस दंगल के पीछे जो हमारा उद्देश्य है, उसे सफलता मिलनी चाहिए। हम आपके आयोजन की सफलता के लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। मातृभूमि के लिए की गई आपकी ये प्रार्थना राजपूताने के राजाओं को अपने निहित स्वार्थों को भूलकर मातृभूमि के हित में सोचने की प्रेरणा दे। हम तो बस इतना जानते हैं, जब तक आप मेवाड़ के राज सिंहासन पर हैं, मेवाड़ और मेवाड़ की प्रजा हर बाहरी संकट से सुरक्षित है। अब हम चलते हैं। रानी माँ, क्या दाजीराज चले गए दंगल के लिए? हाँ, आपको कोई बात करनी थी आपके दाजीराज से? जी रानी माँ, वो हमारे सभी मित्र चाहते हैं कि हम आपसे और दाजीराज दोनों से लक्ष्मण दंगल की कुश्ती देखने के लिए गुरुवर से आज्ञा दिलवाने के लिए निवेदन करें। रानी माँ, आप हमारी ओर से दाजीराज से कहिए ना। कुंवर प्रताप, आप जानते हैं ना आपके दाजीराज को, उन्हें ऐसा प्रस्ताव ही अच्छा नहीं लगेगा। जी रानी माँ, हमने तो सोचा था कि बस आपको एक बार बोलकर देखें, पर ठीक है, हम चलते हैं। हमें गुरुकुल के लिए तैयार होना है। शमशेर खान साहब के हुजूर में बशर खान का मेवाड़ से पहला सलाम। आज हम प्रताप को खत्म करने वाले हैं। मेवाड़ के भीतर तक पहुंच बनाने की खातिर मशहूर कुश्ती लक्ष्मण दंगल में अपना नाम दर्ज करवा दिया है। आज ही मौका देखकर मैं जिस गुरुकुल में शहजादा प्रताप तालीम ले रहा है, वहां घुस जाऊंगा। मेरा ख्याल है कि गुरुकुल ही मेवाड़ में वो जगह हो सकती है जहां शहजादे प्रताप की हिफाजत में कोई इंतजाम नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो आज ही मैं अपने दिए कौल को हकीकत बनाऊंगा। अल्लाह हाफिज। और कितनी देर बाहर खड़े रहे? अब कितनी देर इंतजार करवाओगे भाई? अब क्या करने लगे? बस अल्लाह से अपने मकसद में कामयाबी की दुआ मांग रहा था। हाँ अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। भाई हमें तो मेवाड़ नाच से पहले अखाड़े में पहुंचना होगा, वहां के इंतजामात देखने होंगे। अब तुम्हें वक्त लगेगा तो तुम अपने वक्त से आ जाना, लेकिन जल्दी आ जाना, हम तुम्हारा वहां इंतजार करेंगे। खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह। माफ करना दोस्त, हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। कुंवर प्रताप, हे नाग देवता, आज नाग पंचमी के इस शुभ अवसर पर हम आपसे हाथ जोड़कर हमारे अपनों के सुखद और सफल जीवन की कामना करते हैं। महारानी सा, महारानी सा, क्या हुआ गिरजा जी? मैं अभी महल की काल कोठरी में
पार्वती को उसके घर वालों की कुशलता का संदेश देने गई थी। पार्वती? धीर भाई जी की वो दासी जिसे उस दिन उन्होंने काल कोठरी का दंड सुनाया था। ले जाओ इस मूज और दासी को और बंद कर दो काल कोठरी में। हाँ, पार्वती, क्या हुआ उसे? उसने मुझे बताया कि जिस पात्र में बाबूजी राज को ठंडाई दी जाने वाली थी, उस पात्र पर धीर भाई जी ने काला चिन्ह लगाया था। तो क्या अर्थ निकला इस सूचना से? महारानी धीर भाई जी ने पार्वती को वो पात्र नष्ट करने के लिए दिया था, पर उसने वो पात्र नष्ट नहीं किया। राजमहल के संग्रह कक्ष में राजहंस के पीछे छुपा कर रख दिया था। तीर्था जी, इससे सिद्ध क्या होता है? उसने मुझे बताया कि जब वो पात्र सुरक्षित रख रही थी, उसने बाबूजी राज को दी जाने वाले विष की बूंदें देगी थी। अगर वो पात्र हमें मिल जाए ना, तो धीर भाई जी का खेल समाप्त। If you want to enjoy more Yodha TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.